हमारे के राजा रघुवंशी हत्याकांड में एक बार फिर से नया मोड़ आया है। मृतक राजा रघुवंशी के भाई विपिन रघुवंशी ने मीडिया के सामने कई बड़े खुलासे किए हैं। विपिन ने सोनम रघुवंशी पर गंभीर आरोप लगाते हुए दावा यह किया है कि सोनम के पति राजा की हत्या के बाद इंदौर जाकर प्रेमी राज कुशवाहा से शादी की होगी, तभी 2 मंगलसूत्र पाए गए हैं। विपिन रघुवंशी ने दावा यह किया है कि सोनम के सामान की तलाशी में 2 मंगलसूत्र पाए गए थे। इनमें से एक मंगलसूत्र शादी के दौरान उसके परिवार की तरफ से दिया गया था सोनम को, और दूसरे मंगलसूत्र की कोई जानकारी नहीं है। उन्होंने आशंका ये जताई है कि दूसरा जो मंगलसूत्र है सोनम और राज की शादी का सबूत हो सकता है। वहीं विपिन ने इस मामले को हाईकोर्ट और जरूरत पड़ने पर सुप्रीम कोर्ट तक ले जाने की बात कही है। उन्होंने कहा, हम अपने भाई को न्याय दिलाकर ही रहेंगे। तो राजा रघुवंशी की हत्या के मामले में अब उनके परिवार ने सोनम रघुवंशी और राज कुशवाहा के नार्को टेस्ट की भी कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके लिए परिवार ने 3 वकीलों की एक लीगल टीम हायर की है, जो शिलांग हाईकोर्ट में याचिका दायर करेगी। परिजनों का कहना यह है कि अभी तक इस पूरे मामले की जांच जो है वो अधूरी है और कई ऐसे तथ्य हैं जिन्हें सोनम और राज छुपा रहे हैं। और यदि हाईकोर्ट से नार्को टेस्ट की अनुमति मिल जाती है तो परिवार सुप्रीम कोर्ट का भी रुख करेगा। अगर परमिशन नहीं मिली, परिवार सोनम के अन्य परिजनों का भी नार्को टेस्ट कराने की मांग कर रहा है। क्योंकि परिवार को लगता है कि बहुत सारी बातों को छुपाया गया है, बहुत सारी बातों को राजा या सोनम बताने के लिए तैयारी नहीं कि आखिर किस तरीके से साजिश को रचा गया, किस तरीके से मौत के घाट उतारा गया, मोटिव क्या था, उसके बाद शादी की सोनम ने राज के साथ या नहीं की, कौन कौन और इसमें शामिल था, क्या परिवार को इसके बारे में कोई जानकारी थी। नार्को टेस्ट से तमाम बातों का खुलासा हो पाएगा। अब जरा सबसे पहले ये देखिए कि जो राजा का भाई है विपिन, उसने क्या क्या दावा किया है। राजा हत्याकांड को लगभग महीना भर बीत चुका है, लेकिन मामले में सस्पेंस खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। यानी इंदौर में राजा रघुवंशी हत्याकांड में अब नए तथ्य और बयान सामने आ रहे हैं। मृतक राजा रघुवंशी के भाई विपिन रघुवंशी ने मीडिया के सामने आकर कई बड़े खुलासे किए हैं। उन्होंने न सिर्फ अपनी बहन सृष्टि रघुवंशी के खिलाफ असम में दर्ज प्रकरण पर बात की, बल्कि सोनम रघुवंशी से जुड़ी तलाशी में मिले 2 मंगलसूत्रों पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। इसी कड़ी में अब राजा रघुवंशी के भाई विपिन रघुवंशी ने बड़ा दावा किया है। आइए पहले समझिए क्या है पूरा मामला। सोनम के सामानों में मिला था 2 मंगलसूत्र। 2 मंगलसूत्रों के मिलने पर दिया विपिन रघुवंशी ने बयान। विपिन ने बताया कि एक मंगलसूत्र राजा के साथ शादी में दिया गया है, दूसरे मंगलसूत्र की कोई जानकारी नहीं होने की कही बात। विपिन रघुवंशी ने दूसरे मंगलसूत्र को लेकर दावा किया है कि हो सकता है इंदौर जाकर सोनम ने राज से शादी की होगी और दूसरा मंगलसूत्र राज से शादी का सबूत हो सकता है। इसके साथ ही विपिन रघुवंशी ने अपने भाई के केस को हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक ले जाने की बात कही है। उनका कहना है कि वे अपने भाई को न्याय दिलाकर रहेंगे। वहीं बहन सृष्टि को लेकर उन्होंने बताया है कि सृष्टि को असम पुलिस की तरफ से केवल एक नोटिस नुमा लेटर मिला था, जिसके जवाब में उसने माफीनामा सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था। इस दौरान विपिन रघुवंशी ने गोविंद की भूमिका पर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि गोविंद पहले हमारे घर आकर कह चुके हैं कि सोनम गुनहगार है और उससे उसका कोई संबंध नहीं है, लेकिन अब वही व्यक्ति अपनी बहन को बचाने की कोशिश कर रहा है, जो हैरान करने वाला है। इसके साथ ही विपिन ने एक टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर सोनम का परिवार मान लेता है कि वो दोषी है तो हम उसका पिंडदान करने को तैयार हैं। वहीं सूत्रों के हवाले से राजा के हत्या के मामले में अब उनके परिवार ने सोनम रघुवंशी और राज कुशवाहा के नार्को टेस्ट की कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके लिए परिवार ने 3 वकीलों की एक लीगल टीम हायर की है, जो शिलांग हाईकोर्ट में याचिका दायर करेगी। परिजनों का कहना है कि अभी तक मामले की जांच अधूरी है और कई ऐसे तथ्य हैं जिन्हें सोनम और राज छिपा रहे हैं। यदि हाईकोर्ट से नार्को टेस्ट की अनुमति नहीं मिलती है तो परिवार सुप्रीम कोर्ट का रुख भी कर सकता है। परिवार सोनम के अन्य परिजनों का भी नार्को टेस्ट कराने की मांग कर रहा है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रवीश पाल सिंह जुड़ गए। रवीश का रुख करेंगे। रवीश, क्या क्या और परिवार की तरफ से कहा गया है और जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं वो क्या कहते हैं? नार्को टेस्ट की परमिशन मिलना क्या इतना आसान होगा? क्योंकि परिवार वालों का भी नार्को टेस्ट चाहता है राज का परिवार। देखिए, अगर कानूनी तौर पे देखें
तो राजा रघुवंशी के परिवार के लिए नार्को टेस्ट की मंजूरी ले पाना बहुत ज्यादा आसान नहीं होगा जी। नार्को टेस्ट उन परिस्थितियों में करवाया जाता है जब आरोपी अपने जुर्म को कबूल नहीं कर रहा होता है। आपने देखा होगा आरुषि हत्याकांड में कोई सबूत जो है उसके माता पिता के खिलाफ नहीं मिल रहा था, वो अपने जुर्म को कबूल नहीं कर रहे थे, तो उस वक्त नार्को टेस्ट की मांग हुई थी। नार्को टेस्ट आमतौर पर ऐसी परिस्थितियों में होता है जब आरोपी अपने जुर्म का इकबाल नहीं कर रहा होता है। लेकिन यहाँ पर आरोपियों ने हत्या करनी भी स्वीकार कर ली है और राज कुशवाहा और सोनम रघुवंशी के बीच जो संबंध थे उसे भी स्वीकार कर लिया है। ऐसे में कोर्ट जो कि दलीलों से चलता है, जो कि कानून से चलता है, उसके सामने ये कोर्ट को बता पाना कि ये भले ही उन्होंने जुर्म कबूल कर लिया है लेकिन फिर भी हम नार्को टेस्ट चाहते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ये कानूनी तौर से बहुत ज्यादा मदद कर पाएगा राजा रघुवंशी के परिवार की। हालांकि वो ये क्यों करवाना चाहते हैं इसके पीछे की वजह बिल्कुल साफ है जी। आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है लेकिन मोटिव अब तक साफ नहीं हो पाया है। हालांकि पुलिस के पास अभी कई दिन बाकी है चार्जशीट फाइल करने के लिए। जी। माना जा रहा है कि जब अंतिम चार्जशीट पुलिस फाइल करेगी तो काफी चीजें साफ हो जाएगी और उसमें हत्या के पीछे का मकसद भी साफ हो जाएगा। इसलिए कोर्ट मुझे लगता है कि अगर ये अभी हाई कोर्ट में अपील करेंगे पहले, उसके बाद इन्होंने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, तो जाहिर सी बात है उन्हें कहीं ना कहीं इस बात का इल्म है कि हाई कोर्ट में शायद उनकी बात को नहीं माना जाएगा और इसीलिए उन्हें सुप्रीम कोर्ट भी जाना पड़ सकता है। इसलिए उन्होंने वहां पे भी वकील हायर कर लिए हैं। लेकिन ये सच है कि मोटिव अभी भी पता करना एक बड़ा मकसद है राजा रघुवंशी के परिवार वालों का, क्योंकि उनके मुताबिक हत्या के अलावा दूसरे भी विकल्प हो सकते थे, तो फिर सोनम ने आखिर हत्या जैसा गंभीर विकल्प ही क्यों चुना, जबकि उसे ये जरूर मालूम होगा, पढ़ी लिखी लड़की है, कि इसके बाद उसका क्या हश्र होने वाला है। बावजूद उसके उसने हत्या की है तो इसके पीछे का एक ठोस मकसद परिवार जानना चाहता है, इसलिए वो नार्को टेस्ट की मांग कर रहा है। लेकिन जिस तरीके से आरोपियों ने जुर्म कबूल कर लिया है, इस बात के आसार कम है कि कोर्ट नार्को टेस्ट की मंजूरी दे। रवीश, लेकिन एक और महत्वपूर्ण बात ये, जिस तरह से हत्या के बाद शादी की थी नहीं की थी, क्या इसके बारे में पुलिस की तरफ से भी कुछ कहा गया है क्या? क्योंकि जो दूसरा मंगलसूत्र है उसे लेकर बहुत ज्यादा संशय और बहुत सारे सवाल हैं। देखिए, अभी पुलिस भी इसमें बहुत ज्यादा इसलिए कुछ नहीं कह पा रही है क्योंकि मंगलसूत्र भले ही 2 मिले हैं, लेकिन उसके पीछे की वजह पुलिस अलग अलग बता रही है। पुलिस का कहना है कि एक मंगलसूत्र घर से मिलता है लड़की के, एक मंगलसूत्र ससुराल से मिलता है। ये हो सकता है ये वो मंगलसूत्र हो। एक एंगल ये भी निकल रहा है कि मंगलसूत्र उसने इसलिए लिया हो कि अगर सब कुछ ठंडा पड़ जाएगा मामला, उसके बाद वो राज कुशवाहा से शादी कर लेगी। तो अब तो दोनों जेल में है, इसलिए अब जब पुलिस चार्जशीट फाइल करेगी तभी कुछ साफ हो पाएगा कि ये 2 मंगलसूत्र की कहानी क्या है। बिल्कुल हम समझ सकते हैं। और जो जांच है वो कहां तक पहुंची है? परिवार वालों की तरफ से क्या कुछ और भी कहा गया है? क्योंकि परिवार वाले लगातार जिस तरीके की बातें कह रहे हैं और जिस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं उसको लेकर भी बहुत सारे सवाल हैं। आपने देखा कि परिवार की तरफ से बहुत साफ कह दिया गया है कि बहुत सारी चीज़ें अभी भी साफ नहीं हो पाई हैं, साफ नहीं कही गई, इसलिए ज़रूरी है कि नार्को टेस्ट होना चाहिए। राजा रघुवंशी मर्डर केस में अब तक कई खुलासे हो चुके हैं और इस केस में संजय वर्मा नाम के शख्स की भी एंट्री हुई है, जो कि बाद में राज कुशवाहा ही निकला है। दरअसल हत्या से 2 महीने पहले तक सोनम संजय वर्मा से लगातार बातचीत कर रही थी। पुलिस ने जांच की तो यह सच सामने आया कि संजय वर्मा नाम से नंबर लेकर राज ही था जो सोनम के साथ बातचीत कर रहा था। फोन कॉल पर एक तरफ सोनम रघुवंशी तो दूसरी ओर संजय वर्मा, ये 2 चेहरे जिनके इर्द गिर्द घूम रही है राजा मर्डर केस की मिस्ट्री। 1 मार्च 2025 ये वो पहली तारीख है जब संजय वर्मा नाम के शख्स से सोनम की बातचीत हुई थी और ये सिलसिला 25 मार्च तक जारी रहा। पूरे 112 कॉल सोनम और संजय के बीच 112 कॉल किए गए। दोनों में लंबी चौड़ी बातचीत हुई। तब राजा रघुवंशी के साथ सोनम की सगाई हो चुकी थी। शादी की तारीख 11 मई भी पक्की हो चुकी थी। सिर्फ 7 फेरे बाकी थे। उससे पहले करीब 25 दिनों में 112 बार सोनम और संजय वर्मा के बीच बातचीत हुई। सवाल उठा कि जिस राजा रघुवंशी की हत्या में उसकी पत्नी सोनम गिरफ्तार हुई है, उसका शादी से पहले किसी संजय वर्मा से इतनी लंबी चौड़ी बातचीत क्यों हुई थी? क्या वो बातचीत भी साजिश का हिस्सा थी? सोनम और संजय की उन 112 कॉल की असलियत जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे।
पुलिस ने खुलासा किया है कि राज कुशवाहा ही संजय वर्मा के नाम से सोनम से बात कर रहा था। राज कुशवाहा ने संजय वर्मा के नाम से सिम कार्ड लिया था ताकि किसी को सोनम के करीबी पर शक न हो, और ये भी कि राजा हत्याकांड की साजिश में संजय वर्मा मिस्ट्री बनकर ही रह जाए। हत्या की साजिश की शुरुआत शादी से पहले ही हो गई थी। तभी सोनम और राज कुशवाहा ने तय कर लिया था कि राजा को मरना ही होगा। 11 मई को राजा सोनम की शादी हुई। उसके 12 दिन बाद हनीमून पर शिलांग पहुंचे। राजा की हत्या कर दी गई। जांच में जुटी शिलांग पुलिस ने सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा करते हुए कह दिया कि सोनम मुख्य आरोपी है और राज कुशवाहा के साथ अन्य 3 वारदात भी शामिल हैं। सभी 5 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए, लेकिन संजय वर्मा नाम का एक ऐसा शख्स था जो मिस्ट्री बना हुआ था। पुलिस ने अब उस गुत्थी को सुलझा लिया है। राज कुशवाहा ही संजय वर्मा है, ये राज सिर्फ सोनम को पता है, क्योंकि उसने अपने फोन में संजय वर्मा का मोबाइल नंबर सोना बिट्टी के नाम से सेव किया था ताकि घर वालों को शक न हो। पुलिस के मुताबिक ये बताया जाता है कि सोनम और संजय वर्मा नाम के शख्स के मोबाइल नंबर पर 200 से ज्यादा बार एक ही महीने के भीतर बात भी हुई है। अब हर कोई ये जानना चाहता था कि संजय वर्मा कौन है। बुधवार रात होते होते पुलिस ने साफ कर दिया कि संजय वर्मा दरअसल और कोई नहीं बल्कि उसके फोन का इस्तेमाल राज कुशवाहा ही कर रहा था। सोनम का वो संजय वर्मा यानी राज कुशवाहा अभी शिलांग पुलिस की गिरफ्त में है। इंदौर से धर्मेंद्र कुमार शर्मा और दिल्ली से अरविंद ओझा के साथ रवीश पाल सिंह, भोपाल, आज तक।